स्टूडेंट्स, मतलब रखा फ्रेंड्स मैथ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है एक्स स्क्र प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्र इक्वल टू ए स्क्र हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी इक्वल टू। वो कहता है अगर आप ये प्रूव करते हैं या ये पुट करते हैं तो फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल है। तो हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या हम सी स्क्र की वैल्यू पुट करें या हम ये सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र इंटू वन प्लस एम स्क्र प्रूव करते हैं। तो सॉल्व करने लगा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। एक्स का स्क्वायर प्लस ये देखें एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में अब आपके पास एम एक्स और सी आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे एम सी एक्स। इधर पड़ा होगा ए स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा, इसकी जगह पे 1 और यहाँ पर एम स्क्वायर। साथ में अब x वाली वैल्यू लिख देते हैं 2mcx और अब कांस्टेंट एक साथ कर देते हैं, प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। लो जी, ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली हमने। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगी 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू मेरे पास आएगी 2mc और c की वैल्यू बनेगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने कहा कि रूट्स जो हैं वो इक्वल है, इक्वल रूट्स। हम कहेंगे इफ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट जो हैं वो इक्वल हों तो हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला इक्वल टू 0 होता है। तो अब इस फार्मूले में हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू पुट करूंगा तो b की वैल्यू है 2mc, तो b का स्क्वायर है तो 2mc का स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 4 के साथ मेरा बेटा यहाँ पर a की वैल्यू क्या है जी 1 प्लस एम स्क्वायर और साथ में c की वैल्यू क्या है जी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, साथ में एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस का 4 एज इट इज और यहाँ पर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। 1 को जब मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सी स्क्वायर, 1 को माइनस ए स्क्वायर से करूंगा तो माइनस का ए स्क्वायर। इसके बाद अब m की बारी, m को सी स्क्वायर से करूंगा तो प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर और जब मैं m को माइनस ए से करूंगा तो माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोनों में से क्या 4 कॉमन आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। इसके इस वैल्यू के पास भी 4 है, सारी वैल्यू के पास भी 4 है, तो दोनों में से हम क्या करते हैं जी 4 कॉमन ले लेते हैं। तो इसका क्या आएगा जी एम स्क्वायर सी स्क्वायर, बेटा इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते जाए, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एम स्क्वायर साथ में ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब आप करेंगे क्या, मैं कहता हूं जी डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। मैंने 4 के साथ दोनों तरफ डिवाइड इसलिए करवाया क्योंकि ये 4 कैंसिल हो जाए और ब्रैकेट के अंदर देखें ये एम सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वैल्यू रहेगी जी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर साथ में प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए जी यहाँ पर एम सी स्क्वायर तो एम सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये माइनस सी स्क्वायर रह गया था प्लस ए स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। अब हम करते क्या है कि ये हमारे पास सी स्क्वायर इधर नेगेटिव है तो बेटा उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साथ में एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया जी सी स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये बन गया 1 प्लस एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। लो जी हमने ये प्रूव कर दिया है, किस तरह से
रूट्स को इक्वल रख के। उसने कहा था कि रूट्स आर इक्वल इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 + तो ये हमने रूट्स को इक्वल रखा और प्रूव कर दिया कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 + तो हम कहेंगे यस, हेंस रूट्स आर इक्वल when c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 + ठीक है जी, ऑफ गिवन इक्वेशन। आपको जो भी गिवन इक्वेशन थी हमें ऑफ गिवन इक्वेशन, ये स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख लें, बल्कि लिख लें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 2.1 का हमने स्टार्ट किया। स्टेटमेंट देखें, पहले स्टेटमेंट समझ आ गई तो काम हो जाएगा। वो कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन mx + c का होल स्क्वायर -4ax = 0 आर इक्वल। वो कंडीशन फाइंड करें जिसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि हम इस इक्वेशन के रूट्स कह सकते हैं कि आर इक्वल। तो हम इक्वल रूट्स रख के सॉल्व कर लेते हैं। जो कंडीशन आएंगी हम कहेंगे कि भाई ये वाली कंडीशंस है, ठीक है जी, जिनके अकॉर्डिंगली रूट्स जो है इस इक्वेशन के इक्वल है। तो मैंने ये इक्वेशन लिख ली है, तो अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। लिहाजा mx का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर है, तो मैं फॉर्मूला लगाने लगा हूँ a² + b² + 2। a में क्या आएगा mx और b में क्या आ जाएगा c, माइनस का साथ में 4ax = 0। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने फार्मूला डायरेक्टली ओपन कर दिया था, अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो mx + c का होल स्क्वायर था, मतलब a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 भी मैंने ओपन कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये बन जाएगा m² x² प्लस का c² प्लस का 2mcx माइनस का 4ax = 0। तो मेरा बेटा ये m² x² एज इट इज़, और इन दोनों में से x वाली वैल्यूज़ में से ये मैंने प्लस लिखा, ठीक है जी। x वाली वैल्यूज़ में से हम क्या करते हैं जी, x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा जी 2mc माइनस का 4a, ये अंदर रह गया। मैंने सिर्फ इन दोनों में से x कॉमन लिया, और ये प्लस का साथ में c² एज इट इज़, और ये क्या आ जाएगा = 0। ये हमने बेसिकली अभी तक क्या किया, जस्ट इक्वेशन को अरेंज किया, ठीक है जी। ये फर्स्ट वैल्यू x² वाला एज इट इज़, उसके बाद मैंने x वाला कोएफिशिएंट लिख दिया, ठीक है जी, x कॉमन ले लिया, और उसके बाद कांस्टेंट। ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब सबसे पहले a b c की वैल्यू, a = m², b = 2mc माइनस का 4a, और साथ में c = c²। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन इफ रूट्स जो हैं, इफ रूट्स आर इक्वल, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम रूट्स इक्वल रखें तो हमें पता है कि b² - 4ac, तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं मेरा बेटा। b की वैल्यू क्या है, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a में आ जाएगा m², और c में आ जाएगा c², सो = 0। अब इनके ऊपर अगेन फार्मूला लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो लिहाजा ये बन जाएगा 2mc a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a में क्या आ जाएगा 2mc a, साथ में b में आ जाएगा 4a। ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया जी, a² प्लस b² माइनस का 2ab, और ये माइनस का 4m² c² एज इट इज़ = 0। इनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। अब इनको ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी 4m² c² प्लस 16a² माइनस, अब मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, माइनस का 16amc, और ये एंड पे क्या माइनस का 4m² c² विच इज़ = 0। अब यहाँ पर हमने करना क्या, बेसिकली ये 4mc² 4mc² से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया जी, यहाँ पर एक वैल्यू 16a² माइनस का 16amc = 0। लो जी, हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम इन दोनों में से देखें क्या कॉमन ले सकते हैं। हम कॉमन ले सकते हैं 16a, तो यहाँ पर क्या रह गया जी, a रह गया, सो a माइनस mc विच इज़ = 0।
तो दोनों को लहदा इक्वल टू 0 रखें। 16 ए इक्वल टू 0 और a माइनस एम सी इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 0/16 एंड a इक्वल टू एम सी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 0 और यहाँ से a इक्वल टू एम सी। तो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड, हमने बेसिकली प्रूव किया हैंस प्रूव्ड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन will equal if a equal to 0 and a equal to mc। लो ये मेरे बच्चों का आंसर आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह मेरा बेटा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपके पास इक्वल टू 0 आर इक्वल देन a इक्वल टू 0 आर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। वो कहते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल होंगे अगर a इक्वल टू 0 है या ये फार्मूला प्रूव कर दें। अब हमने रूट्स इक्वल रख के वैल्यूज फाइंड करनी है, देखते हैं कि a इक्वल टू 0 और ये फार्मूला बनता है या नहीं बनता। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में सारी की सारी में बेसिकली यूज़ किया और डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो हम उसी के लिए हम सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू बनेगी सी स्क्र माइनस ए बी और उसके बाद b की वैल्यू बनेगी -2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी और c की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बी स्क्र माइनस ए सी। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन इफ़ रूट्स जो हैं आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें पता है कि बी स्क्र माइनस का 4ac इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो जस्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये माइनस का 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, ये आपके पास बेसिकली सारी बी की वैल्यू। तो -2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी का होल स्क्र -4a में क्या आएगा जी सी स्क्र माइनस ए बी और उसके बाद c की वैल्यू में क्या आएगा जी बी स्क्र माइनस ए सी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। 2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4, नेगेटिव ख़त्म हो गया क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। और उसके बाद अब हम इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे। अब ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर मान रहा है, ठीक है जी। तो इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया -2 ए बी में a की जगह पे a स्क्वायर है a और b में बी सी। ये मैंने इस फार्मूले को ओपन कर दिया। ये माइनस का 4 एज इट इज़ और अब हम क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा सी स्क्वायर को जब मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर और जब मैं सी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का a साथ में c का क्यूब। लो जी बड़ा सिंपल सा काम हो गया। अब माइनस ए बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा माइनस का a बी क्यूब और जब इनको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये आएगा जी माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर साथ में बी सी। तो इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। बड़ा सिंपल सा काम। दोनों में से देखें जी कॉमन क्या है भाई 4 कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है जी। तो ये अब हमारे पास रह क्या गया a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2a स्क्वायर बी सी। बेटा 4 तो कॉमन चला गया। अब माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये लाजमी है। इसको अच्छे से ये स्टेप किया करें क्योंकि अगर एक वैल्यू के साथ भी नेगेटिव मल्टीप्लाई ना हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब आ गया माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब आ गया और प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी सी आ गया इक्वल टू 0। लो ये अब हमने वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, करेंगे जी डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। जब 4 के साथ ऑन बोथ साइड डिवाइड करवाएंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और बाकी अंदर वाली वैल्यूज़ में से देखें ज़रा गौर से देखें। आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गई, ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो गई। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ बची हैं ये a की पावर 4 है, ये वैल्यू बच गई, ये वैल्यू बच गई, ये बच गई, सबके साथ a लाजमी आ रहा। ये तो चलो कैंसिल हो गया ना। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ बाकी हमारे पास बच गई हैं सब में a लाजमी है। तो हम क्या करेंगे सब में से एक a जो है वो कॉमन ले लेते हैं।
तो ये क्या बन जाएगा ए की पावर 3, ये क्या बन जाएगा -2 ABC, क्या बन गया -2 ABC, ए के तो बाहर चला गया, बाकी ऐसे यहाँ पर से भी ए बाहर चला गया प्लस का सी क्यूब, यहाँ से भी ए बाहर चला गया प्लस का बी क्यूब, और यहाँ से भी बेटा एक ए बाहर चला गया तो माइनस का ए बी सी रह गया, विच इज़ इक्वल टू 0। अब इस ए को अगर हम इक्वल टू 0 रखें और दूसरी वैल्यू ये सारी है, तो इसको मैं थोड़ा सा नेल कर लेता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस का 2ABC है, ये माइनस का ABC, तो ये माइनस का 3ABC इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन की तरह मैंने दोनों वैल्यूज को लहदा इक्वल टू 0 रख लिया, तो ये तो a इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ पर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3AB और C। तो क्या ये हमारे पास प्रूव नहीं हो गया? प्रूव्ड जो उसने हमें पूछा था, बेसिकली उसने हमसे पूछा क्या था कि अगर आप प्रूव करें कि इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन ए इक्वल टू 0 या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। तो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ जी रूट्स इक्वल रख के ए इक्वल टू 0 आ रहा है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मेरा बेटा अपना भी ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी ख्याल रखें, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। और इसके अलावा मेरा बेटा अब तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।